jungle. उन्होंने बराबर में बिठाया, बराबर की इज्जत दी, हम सब लोग घुले मिले। तो उनमें से कुछ लोग इस्लाम में दाखिल हो गए, कुछ लोग वहीं रहे। ये इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो इस्लाम या जो मुसलमान हैं और जो मूल निवासी हैं वो सब एक ही हैं, उनका डीएनए है। और उनका जब डीएनए एक है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से जब उठे, महफिल बर्खास्त हो, तो बजाय हाथ मिलाने के हम सब लोग गले मिले, क्योंकि बहुत दिन के बाद हमने उस खोई हुई भाईचारे की नेमत को पाया है। दोबारा से शुरू कर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हामिद है और मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का प्रदेश महासचिव हूँ। आपने किस तरह का प्रोग्राम किया है? दरअसल ये प्रोग्राम जो है, आज जो प्रोग्राम हुआ है वो वामन मेश्राम साहब जो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सदारत में, उनकी अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हुआ है। और ये 7 मुद्दों को लेकर हुआ है, जिसमें मेन मुद्दा जो है वो ईवीएम के खिलाफ कि ईवीएम हटाई जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, एक तो वो मुद्दा है। और दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराने का मुद्दा है। उसके अलावा जो भारत के उत्तर प्रदेश में 27,000 जो स्कूल बंद किए गए हैं वो मुद्दा है। उसके अलावा जो स्कूल मर्ज किए गए, जैसे कहीं 4 स्कूल चल रहे हैं और वहां पर जो 4 की जगह 1 स्कूल कर दिया गया। अगर वो 4 होते तो वो 4 स्कूल अगर SC ST OBC और माइनॉरिटीज के एरिया में होते तो उसमें 4 स्कूलों में और बच्चे पढ़ते, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा मिलती। तो शिक्षा को खत्म करने के लिए, प्राइवेटाइजेशन करने के लिए और SC ST OBC और माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में खत्म करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। उसी के विरोध में आज ये सभा हुई है यहाँ पर। और उसके अलावा अगर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो जैसा वामन मेश्राम साहब ने ऐलान किया है कि 9 फरवरी को जेल भरो आंदोलन पूरे भारत में किया जाएगा। 9 अप्रैल को। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? आप आगे की रणनीति ये रहेगी कि पूरे भारत में बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी मूल निवासी समाज को जगाया जा रहा है। ये प्रोग्राम अलीगढ़ के अलावा पूरे भारत में 70 जिलों में हो रहा है जेल भरो आंदोलन से पहले, और जनमत तैयार किया जा रहा है ताकि हमारा जो मूल निवासी बहुजन समाज है वो जागे और जागने के बाद जन आंदोलन के लिए तैयार हो। ईवीएम पे आपका क्या कहना है? ईवीएम का तो बिल्कुल खुला खेल है। ईवीएम तो आज के जमाने में आधुनिक मनुस्मृति है। जिस तरह से पहले हजारों साल हमारे समाज को SC ST OBC और इन्हीं से धर्म परिवर्तन करने वालों को हजारों साल मनुस्मृति से गुलाम बनाया गया, आज ये आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मनुस्मृति है जिससे गुलाम बनाया जा रहा है। हमारी माँ बहनें सुबह से शाम तक लाइनों में लगती हैं, वोट डालती हैं, लेकिन जब उसका नतीजा आता है तो वो सिफर आता है। जबकि आप अगर देखेंगे तो जनमत जो है वो पूरी तरह से इस सरकार के और ईवीएम के खिलाफ है। तो उसके बावजूद भी जब ये जनता मांग कर रही है, ईवीएम को नहीं हटाया जा रहा, तो उसी के लिए आंदोलन और ये सभाएं की जा रही है ताकि आने वाले वक्त में 9 अप्रैल में पूरे भारत में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, बहुत बड़े पैमाने पर। प्रोग्राम किया है ये सारे देश भर में जो ईवीएम मशीन के संबंध में जागरण का कार्यक्रम चल रहा है देश भर में कि ईवीएम के द्वारा वोटों की चोरी हो रही है, इसके संबंध में जागरण करने के लिए और ईवीएम हटाने के लिए ये सारा अभियान है। इसके सारे देश भर में 32 राज्यों में लगभग 70 कार्यक्रम है। आगे की रणनीति क्या होगी आपकी ईवीएम? देखो, ये तैयारी आंदोलन की है जिसमें जेल भरो एक आंदोलन है और एक भारत बंद है, और ऐसे आंदोलन लगातार चलते रहेंगे। और वादियों ने एक ऐसा खाका तैयार कर दिया है, उससे आप उड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं उड़ पा रहे हैं? ऐसा चित्र खींच दिया है, उस चित्र में फंसे हुए हैं, अपने मूल इतिहास को नहीं पहचान पा रहे हैं।
जब तक आप अपने मूल इतिहास को नहीं जानोगे तब तक आप इस बहुजन समाज वो सरकार निकम्मी है। सारे लोग दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे। ये बात अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के कानों में जानी चाहिए कि अलीगढ़ के लोग इकट्ठा हो गए, पूरी पश्चिमांचल के लोग इकट्ठा हो गए हैं, अब इस निकम्मी सरकार को रहने नहीं देंगे। साथियों, रोजी रोटी दे न सके